नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी की कहानी नेकी। सावन का महीना था। रेवती रानी ने पाँव में मेहंदी रचाई, मांग चोटी सवारी और तब अपनी बूढ़ी सास ने से जाकर बोली, अम्मा जी आज भी मैं मेला देखने जाऊंगी। रेवती पंडित चिंतामणि की पत्नी थी। पंडित जी ने सरस्वती की पूजा में ज्यादा लाभ न देखकर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी अभी शुरू की थी। लेन देन का कारोबार करते थे, मगर और महाजनों के विपरीत खास खास हालतों के सिवा 25% से ज्यादा सूद लेना उचित न समझते थे। रेवती की सास बच्चे को गोद में लिए खटोले पर बैठी थी। बहू की बात सुनकर बोली, भीग जाएगी तो बच्चे को जुकाम होना हो जाएगा। रेवती, नहीं अम्मा, कुछ देर ना लगेगी, अभी चली आऊंगी। रेवती के 2 बच्चे थे, एक लड़का दूसरी लड़की। लड़की अभी गोद में थी और लड़का हीरामन 7वें साल में था। रेवती ने उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, नजर लगने से बचाने के लिए माथे और गालों पर काजल के टीके लगा दिए, गुड़िया पीटने के लिए एक अच्छी रंगीन छड़ी दे दी और अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने चली। कीरत सागर के किनारे औरतों का बड़ा जमघट था। नीलगू घटाएं छाई हुई थी। औरतें 16 सिंगार के सागर के खुले हुए हरे भरे सुंदर मैदान में सावन की रिमझिम वर्षा की बहार लूट रही थी। शाखों में झूले पड़े थे। कोई झूला झूलती, कोई मल्लार गाती, कोई सागर के किनारे बैठी लहरों से खेलती। ठंडी ठंडी खुशगवार पानी की हल्की हल्की फुहार, पहाड़ियों की निखरी हुई हरियावल लहरों के दिलकश झकोले मौसम को ऐसा बना रहे थे कि उसमें संयम टिकना पाता था। आज गुड़ियों की विदाई है। गुड़िया अपनी ससुराल जाएंगी। कुंवारी लड़कियां हाथ पांव में मेहंदी रचाए, गुड़ियों के गहने कपड़े से सजाए उन्हें विदा करने आई हैं। उन्हें पानी में बहाती हैं और छक छक कर सावन के गीत गाती हैं। मगर सुख चैन के आंचल से निकलते ही इन लाड़ प्यार में पली हुई गुड़ियों पर चारों तरफ से छड़ियों और लकड़ियों की बौछार होने लगती है। रेवती यह सैर देख ही रही थी कि हीरामन सागर की सीढ़ियों पर और लड़कियों के साथ गुड़िया पीटने में लगा हुआ था। सीढ़ियों पर काई लगी हुई थी। अचानक उसका पांव फिसला तो पानी में जा पड़ा। रेवती चीख मारकर दौड़ी और सर पीटने लगी। दम के दम वहां मर्दों और औरतों का ठट लग गया, मगर यह किसी की इंसानियत तकाजा न करती थी कि पानी में जाकर मुमकिन हो तो बच्चे की जान बचाए। सवारे हुए बाल ना बिखर जाएंगे, धुली हुई धोती ना भीग जाएगी। कितने ही मर्दों के दिलों में यह मर्दाना ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट गुजर गए, मगर कोई आदमी हिम्मत करता नजर न आया। गरीब रेवती पछाड़े खा रही थी। अचानक उधर से एक आदमी अपने घोड़े पर सवार चला जाता था। यह भीड़ देखकर उतर पड़ा और एक तमाशाई से पूछा, अर्जी ये कैसी भीड़ है? तमाशाई ने जवाब दिया, एक लड़का डूब गया है। कहाँ? जहां वह औरत खड़ी रो रही है। मुसाफिर ने फौरन अपनी गाड़ी की मिर्जई उतारी और धोती कसकर पानी में कूद पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग हैरान कि यह आदमी कौन है। उसने पहला गोता लगाया, लड़की की टोपी मिली। दूसरा गोता लगाया तो उसकी छड़ी हाथ में लगी और तीसरे गोते के बाद जब ऊपर आया तो लड़का उसकी गोद में था। तमाशाइयों ने जोर से वाह वाह का नारा बुलंद किया। माँ दौड़कर बच्चे से लिपट गई। इसी बीच पंडित चिंतामणि के और कई मित्र आ पहुंचे और लड़के को होश में लाने की फिक्र करने लगे। आध घंटे में लड़के ने आंखें खोल दी। लोगों की जान में जान आई। डॉक्टर साहब ने कहा अगर लड़का 2 मिनट में पानी में रहता तो बचना असंभव था, मगर जब लोग अपने गुमनाम भलाई करने वाले को ढूंढने लगे तो उसका कहीं पता ना था। चारों तरफ आदमी दौड़ाए, सारा मेला छान मांगा, मगर वह नजर ना आया। 20 साल गुजर गए। पंडित चिंतामणि का कारोबार रोज बरोज बढ़ता गया। इस बीच में उसकी माँ ने 7 यात्राएं की और मरी तो ठाकुर द्वारा तैयार हुआ। रेवती बहू से सास बनी। लेन देन बही खाता हीरामणि के साथ में आया। हीरामणि अब एक हष्ट पुष्ट लंबा तगड़ा नौजवान था, बहुत अच्छे स्वभाव का, नेक। कभी कभी बाप से छिपाकर गरीब असामियों को यूं ही कर्जा दे दिया करता। चिंतामणि ने कई बार इस अपराध के लिए बेटे को आंख दिखाई थी और अलग कर देने की धमकी भी दी थी। हीरामणि ने एक बार एक संस्कृत पाठशाला के लिए 50 रुपया चंदा दिया। पंडित जी उस पर ऐसे क्रुद्ध हुए कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। ऐसे अप्रिय प्रसंग आए दिन होते रहते थे। इन्हीं कारणों से हीरामणि की तबीयत बाप से कुछ खिंची रहती, मगर उसकी यह सारी शरारतें हमेशा रेवती की साजिश से हुआ करती थी। जब कस्बे की गरीब विधवाएं या जमींदार के सताए हुए असामियों की औरतें रेवती के पास आकर हीरामणि को आंचल फैला फैला कर दुआएं देने लगती तो उसे ऐसा मालूम होता कि मुझसे ज्यादा भाग्य
भाग्यवान और मेरे बेटे से ज़्यादा नेक आदमी दुनिया में कोई ना होगा। तब उसे बरबस वह दिन याद आ जाता तब हीरामणि कीरत सागर में डूब गया था और उस आदमी की तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती जिसने उसके लाल को डूबने से बचाया था। उसके दिल की गहराई से दुआ निकलती और ऐसा जी चाहता कि उसे देख पाती तो उसके पांव पर गिर पड़ती। उसे अब पक्का विश्वास हो गया था कि वह मनुष्य ना था बल्कि कोई देवता था। वह अब उसी खटोले पर बैठी हुई जिस पर उसकी सास बैठती थी, अपने दोनों पोतों को खिलाया करती थी। आज हीरामणि की 27वीं सालगिरह थी। रेवत के लिए यह दिन साल के दिनों में सबसे अधिक शुभ था। आज उसका दया का हाथ खूब उदारता दिखलाता था और यही एक अनुचित खर्चिया था जिसमें पंडित चिंतामणि भी शरीक हो जाते थे। आज के दिन वह बहुत खुश होती और बहुत रोती और आज अपने गुमनाम भलाई करने वाले के लिए उसके दिल से जो दुआएं निकलती वह दिल और दिमाग की अच्छी से अच्छी भावनाओं में रंगी होती। उसी दिन की बदौलत तो आज मुझे यह दिन और यह सुख देखना नसीब हुआ है। एक दिन हीरामणि ने आकर रेवती से कहा, अम्मा श्रीपुर नीलाम पर चढ़ा है, कहो तो मैं भी दाम लगाऊं। 16 आना, सही बोल रहे हो, रेवती ने कहा। हीरामणि, 16 आना अच्छा गांव है, न बड़ा न छोटा, यहाँ से 10 कोस है, 20,000 तक बोली चढ़ चुकी है, 100-200 में मामला खत्म हो जाएगा। रेवती, अपने दादा से तो पूछो, उनके साथ 2 घंटे तक माथा पच्ची करने की किसे फुर्सत है। हीरामणि अब घर का मालिक हो गया था और चिंतामणि की एक न चलने पाती। वह गरीब अब ऐनक लगाए एक गद्दे पर बैठे अपना वक्त खांसने में खर्च करते थे। दूसरे दिन हीरामणि के नाम पर श्रीपुर खत्म हो गया। महाजन से जमींदार हुए, अपने मुनीम और 2 चपरासियों को लेकर गांव की सैर करने चले। श्रीपुर वालों को खबर हुई नए जमींदार का पहला आगमन था। घर घर नजराने देने की तैयारियां होने लगी। पंचायती दिन शाम के वक्त हीरामणि गांव में दाखिल हुए। दही और चावल का तिलक लगाया गया और 300 आसामी पहर रात तक हाथ बांधे हुए उनकी सेवा में खड़े रहे। सवेरे मुख्तारे आम ने आसामियों का परिचय कराना शुरू किया। जो आसामी जमींदार के सामने आता वह अपनी बिसात के मुताबिक 1 या 2 रुपए उनके पांव पर रख देता। दोपहर होते होते 500 रुपयों का ढेर लगा हुआ था। हीरामणि की पहली बार जमींदारी का मजा मिला। पहली बार धन और बल का नशा महसूस हुआ। सब नशों से ज्यादा तेज घातक धन का नशा। जब आसामियों की फहरिस्त खत्म हो गई तो मुख्तार से बोले, और कोई आसामी बाकी तो नहीं? मुख्तार, हाँ महाराज, अभी एक आसामी और है, तखत सिंह। हीरामणि, वह क्यों नहीं आया? वह जरा मस्त है। अरे मैं उसकी मस्ती उतार दूंगा, बुलाओ तो सही जरा उसे। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और दंडवत करके जमीन पर बैठ गया। ना नजर ना नियाज। उसकी यह गुस्ताखी देखकर हीरामणि को बुखार चढ़ाया। कड़क कर बोले, अभी किसी जमींदार से पाला नहीं पड़ा है लग रहा है तुम्हारा, एक एक की हेकड़ी बुला दूंगा। तखत सिंह ने हीरामणि की तरफ गौर से देखकर जवाब दिया, मेरे सामने 20 जमींदार आए और चले गए, मगर कभी किसी ने इस तरह घुड़की नहीं दी। यह कहकर उसने लाठी उठाई और अपने घर चला आया। बूढ़ी ठकुराइन ने पूछा, देखो जमींदार को कैसे आदमी है? तखत सिंह, अच्छे आदमी है, मैं तो उन्हें पहचान गया। ठकुराइन, क्या तुमसे पहले की मुलाकात है? तखत सिंह, मेरी उनकी 20 बरस की जान पहचान है। गुड़ियों के मेले वाली बात याद है ना? उस दिन से तखत सिंह फिर हीरामणि के पास ना आया। 6 महीने के बाद रेवती को भी श्रीपुर देखने का शौक हुआ। वह और उसकी बहू और बच्चे सब श्रीपुर आए। गांव की सब औरतें उससे मिलने आईं। उनमें बूढ़ी ठकुराइन भी थी। उसकी बातचीत, सलीका और तमीज देखकर रेवती दंग रह गई। जब वह चलने लगी तो रेवती ने कहा, ठकुराइन कभी कभी आया करना, तुमसे मिलकर तबीयत बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों औरतों में धीरे धीरे मेल हो गया। यहाँ तो यह कैफियत थी और हीरामणि अपने मुख्तारे आम के बहकाते में आकर तखत सिंह को बेदखल करने की तरकीबें सोच रहा था। जेठ की पूर्णमासी आई। हीरामणि की सालगिरह की तैयारियां होने लगी। रेवती चलने में मैदा छान रही थी कि बूढ़ी ठकुराइन आई। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, कहो ठकुराइन, हमारे यहाँ कल तुम्हारा न्योता है। ठकुराइन, तुम्हारा न्योता सिराकों पर, कौन सी बरसगांठ है? रेवती, 29वीं। ठकुराइन, नारायण करे अभी ऐसे ऐसे 100 दिन तुम्हें और देखने नसीब हों। रेवती, ठकुराइन तुम्हारी जबान मुबारक हो, बड़े बड़े जंतर मंतर किए हैं और तुम लोगों की दुआ से यह दिन देखना नसीब हुआ है। यह तो 7वें ही साल में थे कि इसकी जान के लाले पड़ गए। गुड़ियों का मेला देखने गई थी, पानी में गिर पड़े।
अरे एक महात्मा ने इसकी जान बचाई, इसकी जान उन्हीं की दी हुई है। बहुत तलाश करवाया, उनका पता न चला। हर बरस गांठ पर उनके नाम से 100 रुपये निकाल कर रखती हूँ। 2000 से कुछ ऊपर हो गए हैं। बच्चे की नीयत है और उनके नाम से श्रीपुर में एक मंदिर बनवा दे। सच मानो ठाकुराइन, एक बार उनके दर्शन हो जाते तो जीवन सफल हो जाता। जी की हवस निकाल लेते। रेवती जब खामोश हुई तो ठकुराइन की आंखों में आंसू जारी थे। दूसरे दिन एक तरफ हीरामणि की सालगिरह का उत्सव था और दूसरी तरफ तखत सिंह के खेत नीलाम हो रहे थे। ठकुराइन बोली, मैं रेवती रानी के पास जाकर दुहाई मचाती हूँ। तखत सिंह ने जवाब दिया, मेरे जीते जी तो ना करोगी तुम ऐसा। आषाढ़ का महीना आया। मेघराज ने अपनी प्राणदायी उदारता दिखाई। श्रीपुर के किसान अपने अपने खेत जोतने चले। तखत सिंह की लालसा भरी आंखें उनके साथ साथ जाती, यहाँ तक कि जमीन उन्हें अपने दामन में छिपा लेती। तखत सिंह के पास एक गाय थी। वह अब दिन के दिन उसे चराया करता। उसकी जिंदगी का अब यही एक सहारा था। उसके उपले और दूध बेचकर गुजर बसर करता। कभी कभी फाके करने पड़ जाते। यह सब मुसीबतें उसने झेली, मगर अपनी कंगाली का रोना रोने के लिए एक दिन भी हीरामणि के पास न आया गया। हीरामणि ने उसे नीचा दिखाना चाहा था, मगर खुद उसे ही नीचा देखना पड़ा। जीतने पर भी उसे हार हुई। पुराने लोहे को अपने नीचे हट की आज से ना झुका सका। एक दिन रेवती ने कहा, बेटा तुमने गरीब को सताया, अच्छा ना किया। हीरामणि ने तेज होकर जवाब दिया, वह गरीब नहीं है, उसका घमंड ना मैं तोड़ दूं। दौलत के नशे में मतवाला जमींदार वह चीज तोड़ने की फिक्र में था जो कहीं थी ही नहीं। जैसे नासमझ बच्चा अपनी परछाई से ही लड़ने को लगता है। साल भर तखत सिंह ने ज्यों त्यों करके काटा। फिर बरसात आई। उसका घर छाया ना गया था। कई दिन तक मूसलाधार में ही बरसा तो मकान का एक हिस्सा गिर पड़ा। गाय वहां बंधी हुई थी, दबकर मर गई। तखत सिंह को भी सख्त चोट आई। उस दिन से बुखार आना शुरू हुआ। दवा दारू कौन करता? रोजी का सहारा था, वह भी टूटा। जालिम बेदर्द मुसीबत ने कुचल डाला। सारा मकान पानी से भरा हुआ। घर में अनाज का एक दाना नहीं। अंधेरे में पड़ा हुआ खर्राह रहा था कि रेवती उसके घर गई। तखत सिंह ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? ठकुराइन, रेवती रानी है। तखत सिंह, मेरे धन्य भाग मुझ पर बड़ी दया की। रेवती ने लज्जित होकर कहा, ठकुराइन, ईश्वर जानता है मैं अपने बेटे से हैरान हूँ। तुम्हें जो तकलीफ हो मुझसे कहो। तुम्हारे ऊपर ऐसी आफत पड़ी है और मुझे खबर तक ना की। यह कहकर रेवती ने रुपयों की एक छोटी सी पोटली ठकुराइन के सामने रख दी। रुपयों की झनकार सुनकर तखत सिंह उठ बैठा और बोला, रानी, हम इसके भूखे नहीं हैं। मरते दम हमें गुनहगार तो ना बनाओ। दूसरे दिन हीरामणि भी अपने मुसाहबिकों के लिए उधर से जा निकला। गिरा हुआ मकान देखकर मुस्कुराया। उसके दिल ने कहा, आखिर मैंने उसका घमंड तोड़ दिया। मकान के अंदर जाकर बोला, ठाकुर, अब क्या हाल है? ठाकुर ने धीरे से कहा, सब ईश्वर की दया है, आप कैसे भूल पड़े? हीरामणि को दूसरी बार हार खानी पड़ी। उसकी यह आरजू कि तखत सिंह मेरे पांव की को आंखों से चूमे अब भी पूरी ना हुई। उसी रात को वह गरीब, आजाद, ईमानदार और बेगरज ठाकुर इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़ी ठकुराइन अब दुनिया में अकेली थी। कोई उसके गम का शरीक और उसके मरने पर आंसू बहाने वाला ना था। कंगाली ने गम की आंच और तेज कर दी कि जरूरत की चीजें मौत के घाव को चाहे ना भर सके, मगर मरहम का काम जरूर करती हैं। रोटी की चिंता बुरी बला है। ठकुराइन अब खेत और चरगाह से गोबर चुन लाती और उपले बनाकर बेचती। उसे लाठी टेकते हुए खेतों को जाते, गोबर का टोकरा सिर पर रखकर भोज में हाफते हुए आते देखना बहुत ही दर्दनाक था। यहाँ तक कि हीरामणि को भी उस पर तरस आ गया। एक दिन उन्होंने आटा, दाल, चावल थालियों में भरकर उसके पास भेजा। रेवती खुद लेकर गई, मगर बूढ़ी ठकुराइन आंखों में आंसू भरकर बोली, रेवती, जब तक आंखों से सूझता है तब तक हाथ पांव चलते हैं। मुझे और मरने वालों को गुनहगार ना बनाओ। उस दिन से हीरामणि को फिर उसके साथ अमली हमदर्दी दिखलवाने का साहस ना हुआ। एक दिन रेवती ने ठकुराइन से उपले मोल लिए। गांव में पैसे के 30 उपले बिकते थे। उसने चाहा कि इससे 20 ही उपले लूं। उस दिन से ठकुराइन ने उसके यहाँ उपले लाना भी बंद कर दिया। ऐसी देवियां दुनिया में कितनी हैं। क्या वह इतना न जानती थी कि ये गुप्त रहस्य जबान पर लाकर मैं अपनी इन तकलीफ़ों को खात्मा कर सकती हूँ, मगर फिर वह एहसान का बदला ना हो जाएगा। मसल मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल। शायद उसके दिल में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि मैंने रेवती पर कोई एहसान किया। यह वजादार आन और मरने वाली औरत पति के मरने के बाद 3 साल तक जिंदा रही। यह जमाना उसने जिस तकलीफ से काटा, उसे याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई दिन निराहार बीत जाते। कभी गोबर ना मिलता, कभी कोई उपले चुरा ले जाता। ईश्वर की मर्जी। किसी के घर भरा हुआ है, खाने वाला कोई नहीं। कोई या रो रो कर जिंदगी काटता है। बुढ़िया ने यह सब दुख झेला, मगर किसी के सामने हाथ ना फैलाया।
हीरामणि की 30वीं सालगिरह आई। ढोल की सुहानी आवाज सुनाई देने लग गई। एक तरफ घी की पुड़ियां पक रही थी, दूसरी तरफ तेल की। घी की मोटे ब्राह्मणों के लिए और तेल की गरीब भूखे नीचों के लिए। अचानक एक औरत ने रेवती से आकर कहा, ठकुराइन जाने कैसी हुई जाती है, तुम्हें बुला रही है। रेवती ने दिल में कहा, आज तो खैरियत से काटना, कहीं बुढ़िया मर ना रही हो। यह सोचकर वह बुढ़िया के पास न गई। हीरामणि ने जब देखा अम्मा नहीं जाना चाहती तो खुद चला। ठकुराइन पर उसे कुछ दिनों से दया आने लगी थी, मगर रेवती मकान के दरवाजे से उसे मना करने आई। या रहमदिल नेक मिजाज शरीफ रेवती थी। हीरामणि ठकुराइन के मकान पर पहुंचा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी औरत का चेहरा पीला था और जान निकलने की हालत उस पर छाई हुई थी। हीरामणि ने जोर से कहा, ठकुराइन, मैं हूँ हीरामणि। ठाकुराइन ने आंखें खोली और इशारे से उसे अपना सिर नजदीक लाने को कहा। फिर रुककर बोली, मेरे सिरहाने पिटारी में ठाकुर की हड्डियां रखी हुई हैं, मेरे सुहाग का सिंदूर भी वही है। यह दोनों प्रयागराज भेज देना। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। हीरामणि ने पिटारी खोली तो दोनों चीजें हिफाजत के साथ रखी हुई थी। एक पोटली में 10 रुपये भी रखे हुए थे। यह शायद जाने वाले का सफर खर्च था। रात को ठकुराइन के कष्टों का हमेशा के लिए अंत हो गया। उसी रात को रेवती ने सपना देखा। सावन का मेला है, घटाएं छाई हुई है, मैं कीरत सागर के किनारे खड़ी हूँ। इतने में हीरामणि पानी में फिसल गया। मैं छाती पीट पीट कर रोने लगी। अचानक एक बूढ़ा आदमी पानी में कूदा और हीरामणि का निकाल लाया। रेवती उसके पांव पर गिर पड़ी और बोली, आप कौन है? पहचाना नहीं? उसने जवाब दिया, मैं श्रीपुर में रहता हूँ, मेरा नाम तखत सिंह है। श्रीपुर अब भी हीरामणि के कब्जे में है, मगर अब रौनक दोबाला हो गई है। वहां जाओ तो दूर से शिवालय का सुनहरा कलश दिखाई देने लगता है, जिस पर तखत सिंह का मकान था। वहां अब शिवाला बना हुआ है। उसके सामने एक पक्का कुआं और पक्की धर्मशाला है। मुसाफिर वहां ठहरते हैं और तखत सिंह का गुण गाते हैं। यह शिवाला और धर्मशाला दोनों उसके नाम से मशहूर हैं।